तो फ्रेंड्स, जब भी आपका इस प्रकार का सोल्डरिंग आयरन खराब होता होगा तो आप ये सोचते होंगे आखिरकार इसमें क्या खराब हुआ होगा। तो चलिए आज की वीडियो में हम यही बताने वाले हैं। इसमें जो हमारा सोल्डर है ये गर्म नहीं हो रहा है और ये काम नहीं कर रहा है। तो चलिए पहले इसको सीरीज में लगा करके हम दिखा देते हैं। तो यहाँ पर देखिए, सीरीज में लगाने से जो हमारा सीरीज का बल्ब होता है वो हल्का सा डिम जलना चाहिए अगर ये सोल्डर सही है। तो यहाँ पर फिलहाल में हमारा बल्ब थोड़ा भी नहीं जल रहा है और ना ही सोल्डरिंग आयरन हमारा गर्म हो रहा है। तो ऐसी दिक्कत इसमें है। तो इस प्रॉब्लम को हम कैसे सही करेंगे, इसमें आखिर क्या खराब हो सकता है, इसे कैसे चेक करेंगे, आज की वीडियो में हम देखने वाले हैं। तो यहाँ से हम इस लीड को निकाल लेते हैं और इस लीड को निकालने के बाद अब हम इस सोल्डरिंग आयरन के इस पीछे वाले कैप को इस तरह से खोलते हैं। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं दो वायर यहाँ पर आकर के जुड़े हुए हैं। तो इन दोनों वायरों पर सबसे पहले आपको वोल्टेज चेक करना होगा कि यहाँ पर वोल्टेज कितने आ रहे हैं। या फिर आप ये काम कर सकते हैं, अगर आपको लगता है कि ये मेन लीड खराब है तो इस मेन लीड को इस प्रकार से लगाने के बाद आपको करना क्या है, एक चिमटी की मदद से या फिर दो वायरों की मदद से इन दोनों पॉइंटों को आपस में शॉर्ट करा के देखना है। अगर ये बल्ब जल जाता है तो समझ लीजिए कि हमारी जो मेन लीड है वो बिल्कुल सही है। तो हमारे पास एक ऐसी चिमटी है, यहाँ पर आप देख सकते हैं, जिसपे हमने टेप लगा के रखा हुआ है। अब इस चिमटी के द्वारा इन दोनों ही तारों को हम इस तरह से शॉर्ट करवाते हैं। देखिए, शॉर्ट करवाने पे हमारा सीरीज बल्ब जल रहा है। इसका मतलब कि जो हमारा ये मेन लीड है इस सोल्डरिंग आयरन का वो बिल्कुल ओके है, उसमें किसी भी प्रकार की कोई समस्या नहीं है। तो अब आगे बढ़ना है, अब आगे देखना है कि इसमें और क्या कुछ चीज़ खराब हो सकता है। तो यहाँ पर देखिए, जो हमारा ये निडल होता है, जो हमारा ये जिप होता है, इसको खोलना होता है। तो इसको खोलने के लिए यहाँ पर हम प्लायर का इस्तेमाल करेंगे और इस नट को इस प्रकार से खोल लेंगे। इस नट को खोलने के बाद आपको ये देखना है कि इसमें क्या चीज़ होता है और वो खराब होता है तो क्या होता है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं क्लियर तरीके से इस प्रकार से नट को खोल लिया जाएगा। इस नट के खोलने के बाद अब यहाँ पर आप देखेंगे कि इसमें होता क्या है। एक पट्टी इस तरह से निकल जाएगी और दूसरी पट्टी भी निकल गई। अब यहाँ पर देखिए, ये इसका जिप होता है, यानी कि जिसको हम बिट बोलते हैं, सोल्डरिंग बिट है ये, और ये उसका क्लिप है जिसके द्वारा ये कसा गया होता है कुछ इस प्रकार से। यहाँ पर आप देख सकते हैं कुछ ऐसे ये कसा गया होता है। तो इसको हम साइड में भी रखते हैं क्योंकि इसका कोई भी दोष नहीं है। जब भी ये एलिमेंट हमारा गर्म होगा, हीटिंग एलिमेंट, तब जाके ये हमारा गर्म हो सकता है। तो इसका मतलब ये है कि हमारा हीटिंग एलिमेंट ही गर्म नहीं हो रहा होगा। तो सबसे पहले हम ये चेक कर लेते हैं कि यहाँ पर वोल्टेज आ रहा है कि नहीं, यानी कि यहाँ तक की सप्लाई कंटिन्यू है या नहीं। तो चलिए हम यहाँ पर आपको फिर से एक बार दिखाते हैं। ये हमने सीरीज सॉकेट में इसका प्लग लगा दिया और प्लग इसका लगाने के बाद हम जो काम यहाँ पे किए थे शॉर्ट करवाने वाला, सेम टू सेम काम हम यहाँ पे कर सकते हैं शॉर्ट करवाने वाला। तो इस दशा में भी हमारा जो सीरीज बल्ब होगा वो जलना चाहिए। देख सकते हैं ये वायर के ऊपर बहुत सारे इंसुलेटिंग मटेरियल लगे होते हैं। तो इस इंसुलेटिंग मटेरियल के बीच में एक वायर होता है, इसी वायर में आपको ये दोनों चिमटी के दोनों पॉइंट्स लगाने हैं, तभी जाके हमारा सीरीज बल्ब जल पाएगा। तो देख सकते हैं इस तरह से सीरीज बल्ब जल रहा है। इसका मतलब कि ये वाला वायर यहाँ से कनेक्ट होकर के यहाँ तक की सप्लाई को भेज रहा है, कंटिन्यू कर रहा है। इसका मतलब अब फाइनल हो गया कि ये जो हमारा हीटिंग एलिमेंट है यही खराब है, इसी की वजह से हमारा जो सोल्डरिंग आयरन है वो गर्म नहीं हो रहा है। तो इसके लिए क्या करना होगा आपको, इसके लिए मैं दूसरा हीटिंग एलिमेंट रखा हूँ नया ला करके, उस हीटिंग एलिमेंट को मैं इसमें लगाऊंगा। यहाँ पर आप देख सकते हैं ये दूसरा हीटिंग एलिमेंट है। इस दूसरे हीटिंग एलिमेंट को अगर आप चेक करना चाहते हैं तो बिल्कुल आसानी से चेक कर सकते हैं। चेक कैसे करना है, बस आपको ये दोनों पॉइंट जो हैं वो आपको यहाँ पर लगाने होंगे और ये जो हमारा सीरीज बल्ब है अगर जल गया तो समझ लीजिए कि ये वाला हीटिंग एलिमेंट हमारा सही है। तो ये हमारा रहा दूसरा हीटिंग एलिमेंट। इस दूसरे हीटिंग एलिमेंट को हम लगाने की कोशिश करते हैं। यहाँ पे एक तार हम यहाँ पर रेड वाले पे लगा लिए हैं और जो हमारा दूसरा वाला वायर है उसको ब्लैक वाले वायर पे लगाते हैं। तो देखिए यहाँ पर जो हमारा ये 100 वाट का बल्ब है ये अभी थोड़ा सा ग्लो करेगा। देखिए क्लियर तरीके से आप देखिएगा, देखिए ये जो बल्ब है ये बिल्कुल थोड़ा सा ग्लो कर रहा है। आपको इसका एलिमेंट नज़र आ रहा होगा, हल्का सा रेड हुआ है बस। तो ये हमारा हीटिंग एलिमेंट बिल्कुल सही है, नया वाला हीटिंग एलिमेंट है। देख सकते हैं इस प्रकार से ये बल्ब बंद हो गया। तो इसका मतलब कि ये वाला हीटिंग एलिमेंट हमारा सही है और ये वाला हीटिंग एलिमेंट हमारा खराब है। तो हम क्या करेंगे, इस लीड को निकालते हैं। इस लीड को निकालने के बाद बस आपको हीटिंग एलिमेंट इसमें चेंज कर देना है, आपकी सारी प्रॉब्लम दूर हो जाएगी। तो चलिए हम इस हीटिंग एलिमेंट को चेंज करके दिखाते हैं। तो देख सकते हैं इस प्रकार से वायर को खोल लेंगे
इधर का भी वायर खोल लेंगे। रेड वाला कलर को तो वायर खुल गया है हीटिंग एलिमेंट से, और यहाँ से भी हीटिंग एलिमेंट का जो वायर यहाँ पर कसा गया होगा उसको भी हम इस प्रकार से घुमा करके खोल लेते हैं। तो देखिए दोनों ही वायर खुल गए। इन दोनों ही वायरों के खुल जाने के बाद अब आपको हीटिंग एलिमेंट यहाँ से इस तरह से निकाल लेना है बाहर। तो हीटिंग एलिमेंट हमारा निकल गया, ये हीटिंग एलिमेंट ख़राब हो चुका है। अब हम दूसरा नया वाला हीटिंग एलिमेंट इसमें फिट करेंगे। तो ये देखिए दूसरा नया वाला हीटिंग एलिमेंट है। अब ये इतने में ही हीट हो गया था, जब हम सीरीज के द्वारा इसको चेक कर रहे थे पूरा हीट है। तो इसको हम यहाँ से पकड़ते हैं और इसके दोनों वायरों को हम इसके अंदर से इस तरह से इंसर्ट करवाते हैं। तो देख सकते हैं ये दोनों ही वायर इस तरह से यहाँ पे बाहर आ जाएंगे। यहाँ पे दोनों वायर आपस में सटते नहीं हैं, क्योंकि यहाँ पर इंसुलेटिंग मटेरियल की इसके अंदर गड़ारी लगाई गई है या फिर कह सकते हैं गोली लगाई गई है। इस वजह से ये आपस में दोनों वायर कभी सटेंगे नहीं। तो यहाँ पर क्लियर तरीके से आप देख पा रहे होंगे, कोई भी वायर कहीं भी आप लगा सकते हैं। ये दोनों ही वायर हीटिंग एलिमेंट के यहाँ पर आ चुके हैं। अब क्या करना है आपको, तो यहाँ दोनों वायर हमने निकाल दिए हैं मेल लीड के, और ये जो हमारा हीटिंग एलिमेंट का वायर है, इस हीटिंग एलिमेंट के वायर को यहाँ पर नापते हुए आपको क्या करना है, इसके कुछ एक्स्ट्रा पार्ट जो होंगे उनको काट लेना है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं क्लियर तरीके से ये हीटिंग एलिमेंट इस प्रकार से यहाँ पर रखा जाएगा। यहाँ पर ये हीटिंग एलिमेंट रहेगा, तो इसका कुछ पार्ट्स आपको काट लेने हैं। तो देख सकते हैं इस एक्स्ट्रा वायर को हम कटर की मदद से इस प्रकार से काट लेंगे। इस प्रकार से काटने के बाद ये जो हमारा इंसुलेटर डिस्क है, इंसुलेटर गोलियाँ हैं, इनको कुछ इस प्रकार से निकाल लेना है ऐसे। और ऐसे निकालने के बाद अब इसके बाद इसकी फिटिंग करना है। देख सकते हैं इस प्रकार से वायर इस तरह से निकल जाएगा बाहर, और दूसरे वाले होल से भी वायर इस प्रकार से निकालना है दूसरा वाला। तो यहाँ पर दोनों ही वायर बाहर निकल चुके हैं कुछ इस प्रकार से। अब इन दोनों वायरों के बाहर निकल जाने के बाद इनको एडजस्ट करना है ये जो हमारी मेन लीड का वायर है उसकी मदद से। तो चलिए मेन लीड के वायर को थोड़ा सा हम एक्स्ट्रा काट लेते हैं, क्योंकि ये वायर पहले लगा हुआ था तो ख़राब हो चुका है। तो चलिए यहाँ पर आप देख सकते हैं कुछ इस प्रकार से काम करना है। अब इस वायर को यहाँ पे लगा लेना है कुछ इस प्रकार से, और ये वाला जो वायर है इसको भी कुछ इस प्रकार से लगा लेना है। इन दोनों ही वायरों के लग जाने के बाद अब आपको करना क्या है, ये जो वायर है जो हमारा हीटिंग एलिमेंट से निकला हुआ वायर है, इसको इस प्रकार से घुमा करके चिमटी की मदद से आप क्या करेंगे, उसी होल में दोबारा डालेंगे कुछ इस प्रकार से। आप वीडियो को देखते जाइए, आपको सब कुछ समझ में आने वाला है। तो देख सकते हैं कुछ इस प्रकार से आपको वायर ला करके बाहर और इस प्रकार से ऐंठ देना है। तो यहाँ पर एक परफेक्ट जॉइंट बन जाएगा, और इस वायर को भी कुछ इसी प्रकार से काम करना है। चिमटी की मदद से इसके उसी होल में फिर से दोबारा डालना है। तो देख सकते हैं क्लियर तरीके से कुछ इस प्रकार से काम किया जाएगा। दोनों ही वायर बेहतर तरीके से लग चुके हैं। अब इन दोनों वायरों को बेहतर तरीके से लग जाने के बाद अब ये हमारा जो इंसुलेटर मटेरियल है, जो कागज़ है, कुछ इस प्रकार से इसको डाल देना है। यहाँ पर एक चीज़ हमने करना भूल गए, यहाँ पर एक गट्ठी मारना था, लेकिन गट्ठी हम भूल गए। कोई बात नहीं, अगर हम यहाँ पे गट्ठी मारना भूल जाते हैं तो आपको यहाँ पर टाई लगा देना है। देख सकते हैं जो इस प्रकार की टाई आती है, इसी टाई को यहाँ पे लगा देना है, जिससे वो गट्ठी का ही काम करेगा और देखने में भी अच्छा लगेगा। टाई लगा दिया गया है, और टाई के लग जाने के बाद अब इसकी कटिंग कर लेंगे यहाँ से ऐसे। देख सकते हैं कुछ इस प्रकार से। अब इसके बाद यहाँ पर पीछे वाले जो कवर हैं, जो ढक्कन है, उसको टाइट कर दिया जाएगा। इस कवर के टाइट हो जाने के बाद अब यहाँ हीटिंग एलिमेंट है, इसको इस तरह से फिट करना है। देख सकते हैं क्लियर तरीके से इस तरह से फिट होगा। और इसके लग जाने के बाद अब आपको क्या लगाना है, ये जो हमारी बिट है, इस बिट को इस क्लिप के माध्यम से अंदर डालना होगा इस प्रकार से। और इस प्रकार से डालने के बाद ये जो हमारा हीटिंग एलिमेंट है, इनके बीच में आपको बिट का जो पट्टी होता है कुछ इस प्रकार से डालना होता है। और इसके डालने के बाद आपको यहाँ पर जो स्क्रू का होल होता है उसको मिलाते हुए आपको कुछ इस प्रकार से बिट को पकड़ लेना है। इसके पकड़ने के बाद आपको ये ऊपर वाला जो पार्ट होता है इसको भी लगाना है। ध्यान रहे कि यहाँ पर जो ये इंसुलेटिंग मटेरियल या फिर कागज़ वगैरह वो होना चाहिए।
देख सकते हैं ये लग गया है। इसके लग जाने के बाद अब यहाँ पर आपको इस तरह से बोल्ट को डालना होगा। बोल्ट इस तरह से डालने के बाद दूसरे साइड में आपको नट के द्वारा टाइट कर देना होगा। बस इतना सा ही काम आपको करना है। अब इसके बाद यहाँ पर नट को टाइट कर देना होगा। बस ये हो गया, सोल्डरिंग आयरन हमारा बनकर तैयार हो गया। अब इसको सबसे पहले सीरीज में लगा के टेस्ट किया जाएगा। तो यहाँ पर देखिए सीरीज में हम लगाते हैं इसको। देखिए बिल्कुल ये सही है, सीरीज में लगा के हमने टेस्ट कर लिया। सीरीज में लगाने के बाद जो हमारा ये बल्ब होगा ये हल्का सा डीम जलेगा। तो ये बल्ब हल्का जल रहा है, बिल्कुल इसका हीटिंग एलिमेंट ही जल रहा है और ये जो हमारा आयरन है ये भी गर्म हो रहा है। हम यहाँ पर एक एलईडी बल्ब लगा के आपको दिखा देते हैं कि ये हमारा सोल्डरिंग आयरन काम कर रहा है या नहीं कर रहा है। क्योंकि ये 100 वाट का बल्ब है, तो 100 वाट बल्ब के जलने के लिए ज़्यादा वोल्टेज चाहिए होता है। और यहाँ पर आप देख सकते हैं अभी आपको एलईडी लगा के दिखाया तो एलईडी बल्ब जल रहा था और ये वाला बल्ब भी जल रहा है, लेकिन इसके पास उतनी वोल्टेज नहीं आ रही सीरीज में होने के कारण कि ये बढ़िया तरीके से आपको कैमरे में दिख पाए। तो हमारा हीटिंग एलिमेंट अब गर्म हो रहा है, यानी कि जो हमारा सोल्डरिंग आयरन है ये अब गर्म हो रहा है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं इसके सीरीज में जो हमारा सीरीज बल्ब है वो 100 वाट वाला नहीं चल रहा था, क्योंकि इस टाइम पे वोल्टेज बहुत ही ज़्यादा कम है। जब हम पहली बार चेक कराए थे हीटिंग एलिमेंट को सिर्फ लगा करके नए वाले को, उस टाइम पे इन्वर्टर से हमारा जो ये सॉकेट था वो काम कर रहा था, लेकिन अब लाइट आ चुकी है तो लाइट का जो वोल्टेज है वो बहुत ही कम है। इसकी वजह से ये 100 वाट वाला बल्ब नहीं जल पा रहा है। हालांकि गर्म जरूर हो रहा है, इसका एलिमेंट जरूर काम कर रहा है और ये भी सोल्डरिंग आयरन भी हमारा गर्म हो रहा है, लेकिन उतना ज़्यादा नहीं गर्म हो पा रहा है कि आपको यहाँ पर दिखाई दे और ये सोल्डर की मदद से हम आपको कुछ सोल्ड करके दिखा पाएँ। तो यहाँ पर ये बिल्कुल सही हो चुका है, क्योंकि आपको प्रमाण ये दिख रहा है सीरीज बल्ब इसके साथ ही जल रहा है। और अगर हम इस तार को निकाल लेते हैं, देखिए सीरीज बल्ब बंद हो गया, फिर से लगाते हैं, देखिए सीरीज बल्ब जल रहा है। इसका मतलब ये है कि जो हमारा ये एलईडी बल्ब है ये कम वोल्टेज से भी जल जाता है और ये जो 100 वाट वाला बल्ब है ये हमारा नहीं जल पाता है। अब ये जो हमारा सोल्डरिंग आयरन है ये है हमारा 35 वाट का और ये जो हमारा बल्ब है एलईडी बल्ब ये हमारा 7 वाट का। तो यहाँ पर जो कम वाट का बल्ब सीरीज में होता है वही बल्ब जलता है। अगर हम 100 वाट का बल्ब लगा देते हैं तो वो नहीं जलेगा। क्यों? क्योंकि ये 100 वाट का बल्ब है, ये 35 वाट का बल्ब है। उस कंडीशन में सोल्डरिंग आयरन हमारा काम करेगा, वो उसके पास वोल्टेज ज़्यादा पहुंचेगा। 100 वाट के बल्ब के पास ज़्यादा वोल्टेज ना पहुंच पाएगा, जिसकी वजह से 100 वाट का बल्ब आपको जलता हुआ दिखाई नहीं देगा। लेकिन सीरीज में लगा रहना जरूरी है। तो कुछ इस प्रकार से आप हीटिंग एलिमेंट को चेंज कर सकते हैं, चेक कर सकते हैं, देख सकते हैं कि कैसे चेंज करना है। तो इस वीडियो में बस इतना ही। अब हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद।